डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना एवं उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ा। आज हम भारतीय निर्यात आयात बैंक का प्रबंध एवं उसके संगठन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय निर्यात आयात बैंक पूर्ण स्वामित्व वाली एक स्वायत्त तथा निर्यात वित्त की सर्वोच्च संस्था है। यानी कि भारतीय जो निर्यात आयात बैंक है या एग्जिम बैंक है, यह पूर्ण स्वामित्व वाली एक स्वायत्त और निर्यात वित्त यानी कि निर्यात व्यापार के लिए जो वित्त की व्यवस्था होती है उसके लिए एक सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य कर रही है। भारतीय निर्यात आयात बैंक है, इसका संचालन एक 16 सदस्य संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। इन 16 सदस्य संचालन मंडल हैं, इसमें एक होता है अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, फिर 2 संचालक होते हैं वित्त मंत्रालय से, एक विदेश मंत्रालय से, एक वाणिज्य मंत्रालय से, एक संचालक उद्योग मंत्रालय से, एक संचालक भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि, एक संचालक भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का प्रतिनिधि, एक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई का प्रतिनिधि, एक संचालक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि होता है। फिर 2 संचालक वाणिज्य बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं और 4 संचालक निजी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो कुल 16 संचालक मंडल में सदस्य होते हैं, जिसका पूर्ण विवरण मैं आपको बता चुका हूं। फिर जो महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो संचालक मंडल है या संचालक हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो जो संचालक मंडल हैं, उनकी नियुक्ति रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से विचार विमर्श करने के बाद भारत सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यह महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य बात है। फिर हम बढ़ते हैं निर्यात और आयात बैंक का संगठन। संगठन में हम देखते हैं कि बैंक का जो संगठन है उसके शीर्ष पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होता है। यानी कि जो सर्वोच्च होता है वह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होता है और उसके जो दैनिक कार्य हैं और उन दैनिक कार्यों में सहयोग करने के लिए वर्तमान में बैंक में एक अलग सचिवालय, विधि विभाग और आंतरिक लेखा एवं सतर्कता विभाग कार्य कर रहे हैं। फिर जो बैंक में जो नीतियों का निर्धारण होता है या नीतियां जो बनी हुई है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंक के संगठन है और उन संगठन को 6 समूहों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार से है। पहला है परियोजना वित्त, दूसरा है व्यापार वित्त, तीसरा है प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट या समुद्र पार या निवेश, पांचवा है योजना या प्लानिंग और छठा है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। फिर हम देखते हैं कि भारतीय निर्यात आयात बैंक है, उसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है और इसके अतिरिक्त बैंक के देश और विदेश में कुल मिलाकर 15 शाखा कार्यालय हैं और इन 15 शाखा कार्यालयों में से 9 भारत में और 6 विदेशों में हैं। भारत में जो शाखा कार्यालय कार्यरत हैं वह है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, पुणे और मुंबई में। और जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं 6 कार्यालय, वो है वॉशिंगटन अमेरिका में, सिंगापुर, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, डकार दुबई तथा लंदन में स्थित हैं। तो कुल जो कार्यालय हैं, क्षेत्रीय जो सहायक कार्यालय हैं या उस जिसको हम शाखा कार्यालय भी कह सकते हैं, कुल 15 हैं।
फिर बात आती है भारतीय निर्यात आयात बैंक के कार्यों की। तो पहला जो इसका कार्य है, वित्त व्यवस्था करना। भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है वह भारत का जो विदेशी व्यापार है उसके लिए वित्त की व्यवस्था करता है, यानी कि फाइनेंसिंग। फिर दूसरा है भुगतानों की गारंटी प्रदान करना। तो जो भारतीय निर्यात आयात बैंक है वह भारतीय जो निर्यातक हैं या जो एक्सपोर्टर हैं उनको विदेशी आयातकर्ताओं से प्राप्त होने वाले जो भुगतान हैं उनकी गारंटी प्रदान करता है। फिर तीसरा है निर्यात संस्थाओं के कार्यों में समन्वय। देश की जो अन्य निर्यात के कार्य में लगी हुई संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के कार्यों में यह समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। फिर चौथा है सार्वजनिक निर्गम के अभिगोपन का कार्य। जो भारतीय कंपनियां हैं उनके जो पब्लिक इश्यू या जो सार्वजनिक निर्गम है उनके लिए एक अभिगोपक के रूप में यह कार्य करता है। निर्यात सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो भारतीय कंपनियां और विदेशी जो कंपनियां हैं उनको निर्यात सेवाएं उपलब्ध करवाना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो यह जो निर्यात सेवाएं हैं यह सूचना, परामर्श तथा सहायक सेवाओं के रूप में भी हो सकती है। फिर है कार्यशाला एवं संगोष्ठी का आयोजन। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है वह व्यापार, वित्त और एवं संबंधित विषय पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन भी करवाता है। फिर है शोध एवं विश्लेषण कार्य को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वित्तीयन पर शोध एवं विश्लेषण कार्य को प्रोत्साहन देता है और इसके लिए बैंक द्वारा उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए वार्षिक पुरस्कार भी दिया जाता है।